सत्यनारायण की पूजा। पहले चौक बनाएं, फिर दीपक कलश बनाएं, फिर जोत जलाएं, फिर चौकी सजाएं। चौकी में चौकी सजाएं। फिर विष्णु भगवान की फोटो रखें। गौरी गणेश रखें। फिर जोत कलश की जोत जला लें। जोत जलने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। प्रसाद में सवाया मतलब 1.25 किलो 1.25 पाव ऐसे करके बनाया जाता है। आटे का भूंज के चीनी मिला के दही का पंचामृत बना के प्रसाद बनाया जाता है। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, पिताब की पूजा करें, गौरी गणेश की पूजा करें, कलश की पूजा करें। फिर नीचे ज़मीन की पूजा करें, धरती माता की। फिर भगवान को चंदन लगाएं, चंदन रोली टीका करें, चंदन लगाएं, टीका करें रोली से। गौरी गणेश का पूजन करें, किताब का पूजन करें, कलश का पूजन करें, कलश को भी चंदन लगाएं। नीचे ज़मीन में भी चंदन लगाएं, धरती माता को भी लगाएं, रोली लगाएं। सभी को गौरी गणेश कलश सबको रोली लगाएं। फिर भगवान विष्णु को माला पहनाएं, माला पहनाएं। बहुत ही फलदायक ये व्रत है। हर पूर्णिमा को किया जाता है, महीने में एक बार पूर्णिमा को किया जाता है। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है। गौरी गणेश को फूल चढ़ाएं, कलश में फूल चढ़ाएं, कलश में किताब में। मेरे यहाँ सभी भगवान हैं तो मैंने सबको फूल चढ़ाए हैं, सबकी पूजा की है। और केला अवश्य चढ़ाएं, केला से इनका केले के पत्ते हों, केला हो, ये ज़रूर होना चाहिए। इस पूजन में केला पत्ता, केला, ये आम के पत्ते का कलश में रख के पूजन करना चाहिए। और अब दक्षिणा चढ़ाएं, पैसे चढ़ाएं। अब आरती के लिए दीपक जलाएं, वो 2 बत्ती जलाएं। दीपक तो बाद में जलेगा जब आरती करेंगे। 2 बत्ती से आरती करें। दो बत्ती से आरती करें। भगवान विष्णु के पास नारद जी गए थे इस कलयुग में सबकी रक्षा फलदायक व्रत का पूछने के लिए, कलयुग के पाप हटाने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए थे इस व्रत को पूछने। तब भगवान विष्णु ने बताया था, जो ये व्रत करेगा सब पापों से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष धाम को जाएगा। फिर प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं। भगवान का पंचामृत और आटे का ये सवाया बना के भोग लगाएं। पंचामृत जरूर बनाएं, दही, शक्कर और पंचमेवा डाल के ये सब पंचामृत बनाएं। और आटा भून के चीनी मिला के उसमें, और ये आटे के पूड़ियाँ बनाएं छोटी छोटी, भोग लगाएं, प्रणाम करें भगवान को। फिर इसके बाद कथा आरंभ करें, कथा प्रारंभ करें। पहला अध्याय है ये, पहला अध्याय है, पहला अध्याय है ये, कथा का पहला अध्याय है। फूल ले लें और कथा पढ़ें, पहला अध्याय। बहुत अच्छा व्रत है ये। मैं तो हर महीने करती हूँ ये व्रत, मैं हर महीने इसका पूजन करती हूँ।
हर महीने पूजन करती हूँ इसका। दूसरा अध्याय कथा का, ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय है ये। तीसरा अध्याय है ये। तीसरा अध्याय है ये। चौथा अध्याय है ये चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय है। पांचवा अध्याय है ये। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय है। 5 अध्याय होते, 4 अध्याय होते हैं, एक उसमें सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। पूजन की सामग्री बताई जाती है और किसने किसने ये व्रत किया था ये सब बताते हैं 5वें अध्याय में। नारद जी ने पूछा था तो भगवान विष्णु ने बताया था 5वें अध्याय में किसने किसने ये व्रत किया था, सब उन्होंने बताया था भगवान जी ने। फिर 5वें अध्याय के बाद फिर हवन करो, हवन सामग्री लेके हवन करो, आग बनाओ, हवन करो। पहले हवन में घी डालो और सब चीज़ डाल के हवन सामग्री बनाओ। हवन सामग्री बना के फिर अग्नि का पूजन करो। अग्नि का पूजन करो। अग्नि का पूजन करो। फिर रोली चंदन लगाओ, धूप दीप करो। रोली चंदन लगा के अग्नि पूजन के बाद हवन करो। हवन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। इस ओम नमो भगवते इस मंत्र का 11 बार हवन करें। फिर आचमन करके भगवान की तरफ घुमाएं हवन को। फिर आरती शुरू करें। ओम जय जगदीश हरे आरती करें। सत्यनारायण भगवान की आरती करें। फिर उस किताब में आरती लिखी रहती है उसको करें। किताब में आरती लिखी रहती है उसको करें। फिर आरती करें। फिर सभी भगवानों की आरती करें। आरती करने के बाद जल घुमाएं। फिर जल के बाद फिर आरती भगवान की तरफ करें। फिर घर के सभी लोग आरती लें। घर के सभी सदस्य आरती लें। आरती खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए, पैसे चढ़ाकर आरती लेनी चाहिए। फिर संकल्प करें अपना नाम गोत्र बोल के। पैसे चढ़ाएं अपना नाम और गोत्र बोल के। संकल्प नहीं आता है तो नाम और गोत्र बोल लो और संकल्प कर दो। फिर ज़मीन पर 3 बार पानी डालो और ज़मीन के पैर छुओ। ऐसा कहते हैं कि इस पूजन का फल इस तरह ना करो तो पूरा फल इंद्रदेव ले जाते हैं। ज़मीन में पानी डालकर पैर ना छुओ तो पूजन का फल इंद्रदेव ले जाते हैं।